वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई गाइस एंड गर्लीज। लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे वो थोड़े से बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट थे और उसके लिए जो टूल हम यूज कर रहे थे वो दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट्स में एक लेवल अप जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टूल चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू अ न्यू टूल जिसका नाम है REPL.IT। आप इसको स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करिए स्टार्ट कोडिंग, ठीक है, और यहां पे आपने अपना इंटरप्रेटर चूज करना है, पाइथन कोडिंग प्रोग्रामिंग, और क्रिएट REPL एंड यू विल बी गुड टू गो। अदरवाइज आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी यूजिंग साइन अप। यहां पे मैंने क्रिएट किया हुआ है या फिर यहां पे साइन अप आए, ठीक है, लॉग इन करें एंड यू विल बी गुड टू गो। सो दिस इज अ datascience.university अकाउंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू REPL क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट अ न्यू REPL। इट्स टोटली इजी पीजी। ये कोई रैंडम नेम खुद से चूज करता है एंड वी विल लेट इट बी लाइक दिस। ओके गाइज, तो अब थोड़ा सा जैसा मैंने कहा कि हम एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करने लगे हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट में नॉट वेरी एडवांस बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेबी स्टेप्स। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, ठीक है, और मैं इसको कहने लगा हूं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। कैटिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब जरा आपने एक चीज कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, ठीक है, और ये जोड़ना ऐसे ही है जैसे ग्लू से आप लकड़ी के दो पीसेस को जोड़ते हैं, ठीक है, या फिर वेल्ड करके मेटल के दो पार्ट्स को जोड़ते हैं। अब पाइथन के अंदर कनकैटिनेशन स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करने के लिए हम एडिशन का जो सिंबल है वो यूज करते हैं, जो कि अरिथमेटिक में प्लस का साइन है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं कहता हूं लेट्स से ओला हेलो प्लस और मोशन। अब इस केस में ये जो प्लस है बेसिकली ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा। अब जरा यहां पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पकड़ना है। ये इंटरव्यू में आपसे अक्सर पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि यार ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की क्लासिकल एग्जांपल है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ऑपरेटर एक से ज्यादा काम कर रहा है। अब प्लस का नॉर्मल काम क्या है? प्लस का नॉर्मल काम है दो चीजों को ऐड करना। हाउएवर अब हम इस प्लस बेचारे से एक कनकैटिनेशन का भी काम ले रहे हैं, तो ये ओवरलोड हुआ है। इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बता देना, ठीक है, टेंशन कोई नहीं लेनी। अब जरा मैं इसको प्रिंट करता हूं आपके सामने। अब देखिए ये आईडी हमें मजीद हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसके ऊपर आ गए हैं। चलिए इसको प्रिंट करते हैं एंड वी गेट हेलो मोशन। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, वी रन इट एंड वी गेट हेलो मोशन। दिस इज सो कूल। चलिए हम इस तरह करते हैं, इसको मजीद थोड़ा सा वर्सटाइल बनाते हैं। मैं कहता हूं मैसेज एक वेरिएबल का नाम है और उस मैसेज की वैल्यू जो है वो है हेलो, ठीक है। मैं यहां से रिमूव करके यहां पे डाल देता हूं और मैं कहता हूं अब मुझे मैसेज यहां पे लिखा होना चाहिए, ये मैसेज यहां पे होना चाहिए। और इसी तरह मैं नेम की वैल्यू भी हटा लेता हूं यहां से और मैं कहता हूं यार बात सुनो, नेम इज इक्वल टू मोशन। और अब मुझे यहां पे मोशन लिखने की जरूरत नहीं है, हाउएवर मैं यहां पे नेम लिख सकता हूं। अब मैं रन करता हूं, रिजल्ट विल बी एग्जैक्टली द सेम। हाउएवर इंटरेस्टिंग इनफ कि अब मुझे बॉडी के अंदर जो मेरा कोड है उसकी बॉडी के अंदर कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पे कहता हूं जॉन, रन करते हैं हेलो जॉन। अगर मैं कहता हूं सैली, रन करते हैं हेलो सैली। दिस इज टोटली फाइन, कूल। अब जरा आपने गौर करना है कि आप इमेजिन करें कि आपने लेट्स से आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप अपने कस्टमर्स को ग्रीटिंग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और आपके लेट्स से 10,000 कस्टमर्स हैं। अब 10,000 कस्टमर्स का नाम आप यहां पे बैठ के तो चेंज नहीं करेंगे ना। बेस्ट तरीका क्या होगा? आप कहेंगे यार क्यों ना मैं जो कस्टमर नाम अपना इंटर कर रहा है प्रोडक्ट खरीदते वक्त वो वही नाम लेके वहां पे डाल दूं, तो क्यों ना मैं यूजर से इनपुट ले लूं। इंटरेस्टिंग। तो उस इनपुट के लिए बेसिकली आप इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट। हाउएवर अगर आप देखिए तो ये हमें कह रहा है कि इनपुट फंक्शन के साथ आपने प्रॉम्प्ट भी करना है उसको, कि बताना भी है, एक गाइडेंस टेक्स्ट भी देना है साथ में। मिसाल के तौर पे आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप किसी नई बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां पे साइंस लगे होते हैं ना, भाई टॉयलेट टू द लेफ्ट, कॉन्फ्रेंस रूम टू द राइट, ऐसा ही है ना, वो गाइडेंस पोस्ट होती है। तो यहां पर भी ऐसे आप गाइडेंस पोस्ट देते हैं, कहते हैं प्लीज इंटर यूर नेम।
सही है, ये देखिए इंटर योर नेम। हाउएवर अगर मैं अब इसको रन करता हूं तो आपने देखना है कि ये प्रॉम्प्ट होगा इंटर योर नेम, और जो वैल्यू आप असाइन करेंगे वो इनपुट फंक्शन को यूज करते हुए नेम को असाइन हो जाएगी। मेक सेंस? अब जरा आपने गौर करना है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो कोड आगे नहीं जाएगा जब तक मैं उसको कोई वैल्यू नहीं दे देता। अब देखिए यहां पे कहता हूं जॉन, ठीक है, रन किया, हेलो जॉन। मेक सेंस? अब जरा आपने गौर करना है कि किस तरीके से ये अगर मैं नहीं रन करता और कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। हाउएवर मुझे पता है, आपको पता है क्योंकि आपने कोड देखा हुआ है कि हाँ यहां पे तो मैंने इनपुट करना है नेम। हाउएवर एक यूजर को आइडिया नहीं है कि यार उसने क्या करना है। यहां पे एक नया बंदा जो कि आया आपकी लेट्स से वेबसाइट के ऊपर और इस तरह की स्क्रीन देखी, तो व्हाट शुड ही डू? ही हैव नो क्लू। इसलिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि यहां पे इसको प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, यहां पे इसको दोबारा रन करते हैं एंड इंटर योर नेम, कड़ाका, रन किया, हेलो कड़ाका, कूल। अब आपने गौर करना है कि अगर इनपुट पे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कंकैटिनेशन ऐसा है जैसे दो मेटल्स को आपस में वेल्ड करना। आप एक लकड़ी के फट्टे को और स्टील के रॉड को वेल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। मेक सेंस? कभी आपने नोटिस किया ये कि आप एक लकड़ी को और एक लोहे को आपस में वेल्ड नहीं कर सकते, वो वेल्ड नहीं होंगे क्योंकि वो दो डिफरेंट मटेरियल हैं। एग्जैक्टली द सेम वे आप एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को कनकैटिनेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने भी ये जरा गौर करना है। मैं रन करता हूं और मैं कहता हूं मेरा नाम जो है इस दफा 5 है। ठीक है, 5 क्या है? एक नंबर है। मैं इसको रन करता हूं एंड यू सी वो कह रहा है हेलो 5। अब जरा आपने गौर करना है कि ये 5 किस तरह ऐड हो गया स्ट्रिंग के साथ। अगर यहां पे आप सिंपल प्रिंट करें, प्रिंट, ठीक है, और कहें टाइप, TYPE टाइप, TYPE टाइप, ठीक है, और नेम की जो टाइप है वो बताओ। ठीक है, अच्छा अब जरा इंटर करते हैं दोबारा। मैं कहता हूं 5, इंटर किया। ये क्या बात हुई? मैंने तो 5 एज ए नंबर इंटर किया था और जब मैं इसकी टाइप प्रिंट करता हूं तो वो कहता है कि भाई 5 तो वो एक स्ट्रिंग है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। उसकी रीजन ये है कि यहां पे टाइप कन्वर्जन हो रही है। ये जो इनपुट फंक्शन है ये मुझसे पूछे बगैर 5 इंटीजर को लेता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इनपुट लेंगे यूजर से, या कोई गेम खेल रहे हैं या कोई और एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यूजर से जब आप इनपुट लेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि वो बेसिकली सही डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहां पे देखिए मैंने 5 दिया, वो बेसिकली आपको रिटर्न कर रहा है एज ए स्ट्रिंग 5। अब जरा आपने गौर करना है, अगर मैं यहां पे सिंपल डायरेक्टली 5 लगा के देता हूं, अब यहां पे तो नंबर ही है ना, ठीक है, ये तो नंबर है, ये तो कन्वर्ट होके नहीं आ रहा ना। अच्छा मैं इस तरह करता हूं कि इन दो को, इन तीनों को, ठीक है, इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। मैं इसको रन करता हूं एंड वी हैव एन एरर। और ये एरर क्यों कह रहा है? अब जरा गौर करें, एरर मैसेज को अगर पढ़ें तो यहां पे लिखा हुआ है ओनली कैन कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। यानी कि वो कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकता हूं, यानी कि मैं मेटल को मेटल के साथ जोड़ सकता हूं, मैं लकड़ी और मेटल को नहीं जोड़ सकता आपस में। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हाउएवर जब ये आप गुजारते हैं इनपुट फंक्शन से तो ये इंटीजर जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे इसको करते हैं क्लोज एंड वी स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम द नेक्स्ट।